नमस्कार दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे बुद्धिज्म में लेक्चर 5 खान सर हिस्ट्री नोट्स। इससे पहले हमने 4 लेक्चर पूरा किया है जिसमें चौथा लेक्चर था जैन धर्म और आज आरंभ करेंगे बौद्ध धर्म। और आइए जाने बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या हुए और क्या नहीं। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता महामाया का कोलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा निगोपा बिंबा बदकच्छा, ये नाम है यशोधरा के, नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ तो तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, अर्थात लाइट ऑफ एशिया। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं गरीब, अमीर व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य अर्थात गृह त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई और ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्र कराम राजगृह में इनसे योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। वहाँ एक कन्या ने इनको कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से आ गए। सारनाथ से गया चले गए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्होंने निरंजना अर्थात फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। यह स्थान बोधगया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और इन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्सु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। संसार के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग फोल्ड पाथ। पहला सम्यक दृष्टि राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक संकल्प राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक वाणी राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत राइट एक्शन, सम्यक आजीव राइट
लाइवहुड, सम्यक व्यायाम राइट एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति राइट मेमोरी, सम्यक समाधि राइट मेडिटेशन। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी न हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरी होने पर भी संतुष्टि न हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 शीलों पर जोर दिया जो निम्न है। 10 शील। पहला अहिंसा, सत्य। तीसरा अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। पांचवा मद सेवन न करना। छठा असमय भोजन न करना। सातवां सुखप्रद विस्तार पर नहीं सोना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां धन संचय न करना। नौवां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महावीर बनवाया। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदाइन के शासनकाल में कौशाम्बी गए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाते थे। उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। तीसरा क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तु कुछ ही समय के लिए है, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहा गया। पहला बुद्ध संघ धम्म, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्द को दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुकर मांस यानी सुअर का मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदाइन, प्रसेनजीत एवं प्रदोत थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का
आयोजन किया गया। 4 बौद्ध संगीतियाँ। संगीति वर्ष स्थान राजा पुरोहित। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगीर, राजा अजातशत्रु, पुरोहित महाकश्यप। दूसरी संगीति 383 वैशाली, राजा कालाशोक, पुरोहित साबकमीर। तीसरी संगति 255 बीसी, पाटलिपुत्र, राजा अशोक, मोगलीपुत्तम तिष्य। चौथी संगीति प्रथम शताब्दी अर्थात 72 ईसा पूर्व, कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क, अशोक द्वितीय, वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए गए। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। आगे चलकर हीनयान 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला वैभाषिक, दूसरा सैद्धांतिक। हीनयान का आदर्श आहर्त पद की प्राप्ति है। हीनयान के भारत के दक्षिण भाग में अर्थात श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि देशों में फैला हुआ है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह काले अर्थात पुणे में स्थित है। महायान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दिया। बुद्ध ईश्वर मानकर उनकी उपासना भी करते थे तथा मूर्ति पूजा भी करते थे। इस संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। महायान आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट गई। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गुह्य समाज तथा मंजूश्री मूलकल्प है। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया। उदयपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कान्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा बोध गया में है। उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है। 23 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बौद्ध धर्म की प्रमुख मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतलामहल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश यानी डिक्शनरी महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अश्वमेध, अश्वघोष, वसुमित्र थे।
अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। बौद्ध साहित्य इन बौद्ध साहित्य में इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। अभिधम्म पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का चर्चा है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। गर्भ हाथी से जुड़ा है। जन्म कमल, गृत्या घोड़ा जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। युवावस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति पीपल, बौद्ध वृक्ष। प्रथम उपदेश चक्र अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन। समृद्धि शेर, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप यानी महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता। दोनों में मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया गया। दोनों में मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया गया। दोनों में कर्मकांड का विरोध किया गया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का बहुत अधिक ध्यान दे दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हैं, और वे भी 9 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई 100 वर्ष के अंतराल पर। जैन धर्म बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पल्लव वंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के पिछड़ने के कारण। आइए जाने। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियां आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड आरंभ कर दिए। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण अर्थात जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध धर्म तथा जैन मठों के मठाधीश
आर्थिक विद्वानों पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार आदि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर लिया। तो यहाँ होता है लेक्चर 5 बौद्ध धर्म खत्म। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख धर्म। तो अगर कोई अलग वीडियो इससे चाहिए तो प्लीज़ बताएं कमेंट में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।